हाय गाइज, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी कुष्ठ रोग, जिसे आप सुनबहर या सुनबहरी कहते हैं, जहां पर पीन अल्पीन चिट्टी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आप 1 मिनट में समझ जाएं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी यानी कुष्ठ रोग का लक्षण दिखने लगा है और सतर्क हो जाइए। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि किन लोगों को, किस प्रकार के लोगों को, कैसे काम करने वाले लोगों को, किस प्रकार के खाना खाने वाले लोगों को लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। यदि आप बहुत कम पैसे में मजदूरी करते हैं अथवा आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों को कुष्ठ रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कुष्ठ रोग एक तरह का क्षय होता है। जितना आपके पास एनर्जी है उससे ज़्यादा यदि काम करेंगे और उसके बनिस्पत आप हेल्दी भोजन नहीं करेंगे तो आपको लेप्रोसी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में कम पगार पर यानी कम पैसे में वो अपना सेवा देते हैं, लेकिन उनके अनुसार, उनके मेहनत के अनुसार, उनके मजदूरी जितने देर तक करते हैं उनके अनुसार पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण वो हेल्दी खाना, फल फ्रूट्स नहीं ले पाते हैं, दाल नहीं ले पाते हैं, दूध नहीं ले पाते हैं, टाइमली भोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को कुष्ठ रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, जितने देर तक आपको खटना है खटिए, लेकिन आप जितना काम करते हैं उसके अनुसार आपका भोजन भी होनी चाहिए। अन्यथा आपका एनर्जी आप कम ले रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा आप बाहर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप खाना जो ले रहे हैं टाइम से नहीं ले रहे हैं, भूखे प्यास से खट रहे हैं, और खाना भी ले रहे हैं तो बहुत साधारण, जिसमें सब्जी भात या रोटी सब्जी के सिवा आप कुछ नहीं ले पाते हैं। ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग जाए। तो ऐसे मजदूरों को सावधान हो जानी चाहिए और टाइम निकाल कर कम से कम फल आपको लेनी चाहिए। फल को ऐसे न समझे कि बहुत महंगे हैं। आप 1 फल 2 फल लेकर भी आप काम चला सकते हैं। जो सस्ता फल लगे उसे भी आप ले सकते हैं। 1 सेब, 1 अमरूद, 1 केला, 1 कुछ भी आप, 1 संतरा, 1 आम, कुछ भी मिले फल के नाम पर आप ले लेंगे तो आपको शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। कुपोषण से आप बच सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के वजह से आपका ये लेप्रोसी की बीमारी होती है और ये एक तरह का क्षय रोग होता है। क्षय रोग से बचने के लिए टीबी रोग में लोग क्या करते हैं, खाना बढ़िया खाते हैं, मीट मांस जो भी है, मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, घी है, यानी कि हेल्दी खाना खाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि मरीज जो हैं हेल्दी खाना लेने लगे, जैसे दाल, मसल्स विटामिन कहा जाता है, शरीर को क्षय नहीं होने देता है, और जो विटामिन्स मिनरल्स है यानी जो फल लेते हैं उसे स्किन आपका काफ़ी हेल्दी रहने लगता है, जिसके कारण आपका स्किन, चमड़ा जो है हेल्दी रहता है और काफ़ी ताकतवर रहता है, जिससे आपकी नसें सूखती नहीं हैं और ये लेप्रोसी की बीमारी सुन्न होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और हाथ पांव के उंगली को आगे चलकर टेढ़ा करने लगता है और उंगली भी बहुत लोगों को काला काला पड़ने लगता है, बहुत लोगों को झड़ भी जाता है। तो ऐसे जो भी आप ये काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा विश्राम भी करनी चाहिए, और कम पैसे की मजदूरी यदि मिले तो आपको उसको छोड़कर कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे कहीं पर फैक्ट्री में, कंपनी में काम करें, ताकि जहाँ पर आपका सैलरी बढ़िया मिल सके। और इसमें कई कारण आते हैं
ज़्यादा बच्चों की संख्या पैदा करने पर भी इस रोग का शिकायत होने की चांस रहती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने से भी आपको न्यूट्रिशन सभी बच्चों को बराबर दे नहीं पाएंगे, खुद को ले नहीं पाएंगे। उस कंडीशन में भी आपको ये लेप्रोसी लग सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपके बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन सबको पौष्टिक हेल्दी खाना मिल रहा है तो उन्हें लेप्रोसी लगने की संभावना न के बराबर है। और एक लापरवाह व्यक्ति भी बहुत सारे होते हैं, पैसा तो उन्हें पास बहुत बढ़िया होता है लेकिन टाइमली खाना नहीं खाते हैं, सही घर का भोजन नहीं करते हैं, होटल के भरोसे रहते हैं, इसलिए उन्हें कुष्ठ रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए करना क्या होगा? आपको टाइमली 1 नंबर का खाना खाएं, दूध ले, आपको दही ले। बहुत सारे लोग पूछते हैं खट्टे चीज़ न ले, खट्टे चीज़ में अचार आपको नहीं लेना है। बाकी जो भी नींबू है, संतरा है, जितना फल फ्रूट्स है ज़्यादातर खट्टा ही रहता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि कुष्ठ रोग से 100% आपको मुक्ति मिले तो आपको हेल्दी खाना लेने के साथ साथ आपको होम्योपैथिक दवा का सेवन करना पड़ेगा। होम्योपैथिक दवा से ही जड़ मूल से ठीक हो पाता है। एमडीटी कुष्ठ रोग के लिए सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लेती है, जांच भी फ्री में करती है। एमडीटी का कोर्स 1 साल तक चलाती भी है, लेकिन बहुत लोगों को साइड इफ़ेक्ट होने लगता है और जड़ मूल से समाप्त नहीं हो पाता है। जब तक आप दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है और एमडीटी के दवा छोड़ते ही आपको फिर से लेप्रोसी की शिकायत होने लगती है। होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक लेने के बाद भी किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। 70% से भी ज़्यादा यानी 80% तक भी लेप्रोसी के मरीज हो चुके थे और केवल उनका शरीर सुन्न हो गया था, वो भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो चुके हैं। उनका नाम, टेलीफोन नंबर, गांव, शहर, स्टेट सब उनका लिख कर रखा गया है। आपको यदि विश्वास दिलाने के लिए यदि आपको लगता है कि हम कैसे विश्वास करें, तो मैं बता दूं कि जो भी आपको हम जानकारी देते हैं पूरे ईमानदारी के साथ देते हैं, प्रमाण के साथ देते हैं, ताकि रोगी में भ्रम की स्थिति न हो कि होम्योपैथिक दवा से लेप्रोसी की बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा। आप वहां पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कितने रोगी होम्योपैथिक दवा से और हमारे सलाह से ठीक हो गए हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। उनका पैर का चप्पल जो निकल जाता था और धूप में नहीं निकल पाते थे, बहुत ज़्यादा थक जाते थे, वो आज तो बहुत बढ़िया स्थिति में ताकतवर होंगे हैं। यंग आप दिखाई दे रहा है उनका चेहरा, त्वचा और सभी दाग धब्बे भी मिट गए हैं और नाखून भी नया आ गया है। बहुत जल्द वो स्वस्थ हो गए हैं। लगभग 1 साल तक उनकी दवा चल चुकी है। तो ये आप टाइम से खाना खाएं और जैसे तैसे मजदूरी ओवर टाइम करने के फेर में कभी नहीं रहें। 8 घंटा आराम, 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 8 घंटा जो हेवी काम आप करते हैं, 12 घंटा हेवी काम आप कभी ना करें, नहीं तो आपका शरीर खराब हो सकता है। 8 घंटा हेवी काम करके आप हल्के बाद में जो भी काम करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें शारीरिक मजदूरी करनी है, शरीर को जिसमें काफ़ी ताकत लग के कोई काम करनी पड़ती है, तो हमारे अनुसार 8 घंटा से आपको ज़्यादा काम नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ बीच बीच में आपको खाने पीने का भी आपको आदत डालनी चाहिए। उसमें थोड़ा फल खा लें, फ्रूट्स ले लें, काजू खा लें, किशमिश खा लें, यानी आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा जागरूक रहनी चाहिए। नशा है तो छोड़ दे तो बेहतर रहेगा, नहीं छूट रहा है तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, तभी आपका 100% कुष्ठ रोग समाप्त हो पाएगा। कुष्ठ रोग मालूम होते ही हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि आपको हाइड्रोकोटाइल दवा का सेवन करनी चाहिए। और उसके बाद में किसी भी तरह का दिक्कत होता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर
कोई भी लेप्रोसी का मरीज़ है या अन्य किसी भी बीमारी का आप मरीज़ हैं तो आप राय ले सकते हैं। राय लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर जाकर आप टाइप करें, उसके बाद आपका उचित लगेगा तो आपको उचित समय दिया जाएगा और अच्छे ढंग से आपको समझने की हम कोशिश करेंगे। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह से लेने से ही बीमारी ठीक होगा और लंबे समय तक इलाज लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका बीमारी ठीक हो सकता है। ऐसे यूट्यूब में कुछ दवा देखकर लोग खाने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इलाज ले ले तो बेहतर है। और जब तक इलाज नहीं लेते हैं प्राथमिक उपचार के लिए आप कुछ थोड़ा दवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पूछ कर ले तो बेहतरीन होगा। मैं आशा करता हूं कि कुष्ठ रोगी बहुत जल्द हमारे वीडियो देखने के बाद में वो ठीक हो जाएंगे और बात को समझेंगे कि इसमें करना क्या है। और इस तरह से आप मजदूरी के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान रखें। ऐसा कोई काम नहीं करेगा, हेवी काम कर रहे हैं, पैसे कम मिल रहा है, जिससे पैसे कम मिलने की वजह से आपका खान पान का चार्ट गड़बड़ा सकता है और जैसे तैसे आप खाने की कोशिश करेंगे, हेल्दी खाना नहीं लेंगे, जिसका परिणाम होगा कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग सकती है। अभी इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।